लगा आप इस हाइपोथेसिस को नहीं मानते कि ये अब क्षेत्रीय दलों का डाउनफॉल शुरू हो गया और इसका फायदा कांग्रेस को होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए वही मैंने आपको बताया ना, जब 254 में सीटों में आप एक सिंगल डिजिट हैं तो आप कैसे करेंगे भाई? जीतने के लिए कम से कम आपको 35-40% चाहिए होता है। सर, ये इंडिया ब्लॉक बचा है क्या? इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुका है। देखिए मेरा सर अब इतने बड़े मतलब वो है, मुझसे भी सीनियर है, मैं बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ देश में जितनी भी अलायंस पॉलिटिक्स हुई है, चाहे वो जनता पार्टी बनी हो, यूनाइटेड फ्रंट बना हो, वो जो नेशनल फ्रंट और वो बना था जन मोर्चा, इन सारे फ्रंट बनते हैं, मतलब बर्थ इज अनाउंस्ड, डेथ इज नेवर अनाउंस्ड। यूपीए का क्या हुआ कोई किसी को नहीं पता। तो जब अभी एनडीए चल रहा है तो सत्ता से सब ये होता है, सत्ता बनाने के लिए बनते हैं ये सारे फ्रंट। तो वो 24 का वो था, वो सत्ता नहीं आई, खत्म। अभी ममता बनर्जी हारने के बाद, लेकिन आज उनका बयान में देख रहा था, कह रही है कि यहाँ जून में एक इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होगी। जब तक थी पावर वो में, इंडिया ब्लॉक अलग किस्म का होगा, और जब तक पावर में थी लगातार आप लोग भी टीएमसी के इंडी के लोग बजाय आप इंडिया कहने लगेंगे उसको। ये पोर्शन वो मैसेजिंग देने में परेशान थे कि कांग्रेस के साथ हम लोग पिछलग्गू नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तमाम चीज़ें आपस में ये लोग ज़्यादा लड़ते नजर आ रहे हैं, बनिस्बत इसके कि आप नरेंद्र मोदी बीजेपी उससे लड़े हैं। ठीक कह रहा है। अब ममता एक्साइटेड हो गई है इंडिया ब्लॉक को लेकर के, स्टालिन बाहर हो रहे हैं। देखिए और बने आप बचा के खाली आप न दूसरों को न पास न दूर, जैसे कहते ना आप हैं, कहते हैं जो एक पुरानी कहावत है गांव वालों के हिसाब से, अपना हिंदी के लोग सुनते हैं ना, कि दुल्हन बड़ी प्यारी किचन में बता रहा। पहले ज़माने में होता था कि सास जो है वो पास चाबी रहती थी, मैंने कहाँ से काजू निकलेगा, चीनी कहाँ मिलेगी। तो दुल्हन बड़ी प्यारी, दुल्हन वहाँ बैठे सारा, जब तक कंट्रोल में रहा है किचन में भी नहीं जाना है। तो ये वो करते हैं, जो भी चीनी है तो दुल्हन बड़ी प्यारी, डीएम के बड़ी प्यारी है, लेकिन साले इधर बताना। अब ऐसे कोई होता है? अब घर चलाना है, बहू बाद में अल्टीमेटली उसी को चलाना, भाई तुम चाबी कहीं भी नहीं दोगे। तो इनका क्या है प्रॉब्लम कि ये कहीं भी किसी को नहीं आने देते क्षेत्रीय दल को। मैंने इसलिए कहा अखिलेश कितना एडजस्ट करेगा आप सोचिए ना। सबसे बड़ा तो यूपी बिहार है। बिल्कुल क्या क्या जो इन्होंने कहा ना, ओल्ड स्टेट छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में क्या होगा, कौन मतलब दिग्विजय सिंह खुद 5-5 लाख से हारते हैं। अब वहाँ पर आप किसके भरोसे? दूसरे उनमें अभी भी इतनी लड़ाई चल रही है, कमलनाथ जी की चलती है, दिग्विजय सिंह की चलती है, जीतू पटवारी की चलती है, मध्य प्रदेश नहीं। राजस्थान में आज भी बुरा हाल है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट दादरी कहे दिल्ली। यदि आप ऐसे नेता को तब से राजेश पायलट से लेकर सचिन को यदि यूपी में ही प्रोजेक्ट कर देते कि गुजर नेता है, आइए बैकवर्ड आपको करना है, आपने किया क्या कभी? अब तो मेरा मतलब है कि ना आपको पिछड़ा खेला, जाति बताओ तो देवेंद्र जी तुम्हारी क्या जाति है, सौरभ तुम शर्मा कौन से होते हैं, फलाना क्या होता है, आलोक मेहता तुम क्या होता है, आप बताइए। यही सब पूछते रहिए आप, तो करते रहिए आप, तो पब्लिक भी नाराज हो जाती है इधर के उधर के। इसने जो विजय के साथ किया वो आपको पता है क्या? 2009 में विजय, ये कैप्टन जो बहुत अच्छे अदाकार हैं, ये 2009 में आए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। राहुल गांधी से भेंट हुई, राहुल गांधी ने कहा कि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ो मतलब। और आपके 5 विधायक चीफ मिनिस्टर हैं। 70 सीटें दे रहा था वो अभी ये इसमें जो अलायंस में 70 सीटें कांग्रेस को दे रहा था। कांग्रेस 5 को लेके, देखिए क्वांटिटी मैटर्स ना, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। मैंने आपका प्रोग्राम आज बिल्कुल मनोरंजन का प्रोग्राम हो गया। अब क्या करें हम लोग, हंसी में भी सर पता नहीं सच्चाई है कि नहीं, वो वीडियो क्योंकि नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के लोग कल यूपी की भी विचित्र कहानी बता रहे हैं कि यूपी के एक बड़े नेता ने दूसरे नेता के साथ जो कुछ किया जी पार्टी के दफ्तर में, मारपीट हुई, सोचिए मारपीट हुई पार्टी के दफ्तर में, मारपीट, उससे आगे भी गाली गलौज, ये सब इस तरह की चीजें कहानियां कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं। और फिर एकदम मतलब एक आदमी आगे दौड़ा है, पीछे दूसरा दौड़ा रहा है। तांत्रिक पार्टी है भाई। वजह क्या रही? मतलब वजह ये रही कि शायद एक जिस दूसरे नेता के बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने कुछ राहुल गांधी को लेकर सलाह दे दी थी कि राहुल गांधी जी को जो प्रतीक यादव हैं उनके घर जाना चाहिए। नहीं, प्रतीक यादव के घर जाना चाहिए, सिंपैथी अच्छी मिलेगी। प्रतीक यादव दूसरे नेता का ईगो हर्ट हो गया कि ऐसा कैसे कि मुझसे रूट ना होके ये सलाह सीधे कैसे जा रही है। वो किशोरी लाल शर्मा जो कि अमेठी के सांसद हैं उनके मार्फत वो कैसे राहुल जी तक सलाह गई। इसी पे बातचीत शुरू हुई और बातचीत हिंसक हुई। ऐसी कहानियाँ कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं। मैं अफसोस ये कर रहा था कि काश अगर वो वीडियो होता तो ज़्यादा समझ में आता कि किस तरह से अगले चुनाव के लिए लड़ाई की जा रही है। यूपी के वो कहते हैं साहब हमारी तरफ तो कोई देखने वाला पूछने वाला ही नहीं है यूपी। आप बताइए चुनाव 2 साल बाद है, यूपी में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी छोड़ कोई भी मतलब कोई देखने, कोई माई बाप ही नहीं, खाली अजय राय हैं। अजय राय को आप देख ही रहे रोज, मतलब वो अपना कुछ भी बयान देते हैं उल्टा पुल्टा और केस चलता रहता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ बयान ही दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ और भी किया और क्या क्या नहीं कर रहा है, इसलिए कह रहा हूं जो करके जितना पब्लिकली भी दिख रहा है। तो उसके बाद और वो पहले भी कितनी घाट का प्रदेश में तो बहुत होता है कि 2 लोगों में मतलब लखनऊ में लड़ाई हो रही थी तो कोई कांग्रेसी हो, कोई उससे बीच बचाव किया, तब जाके मारपीट शुरू हुआ।